कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम फिर से लौट आए हैं दोस्तों हमारे मंगल लक्ष्मी के एक और बेहतरीन एपिसोड के साथ, जहां हमें अभी तक देखा था कि जिया एक पे एक चाल चलती जा रही है और उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है हमारी लक्ष्मी को, और लक्ष्मी के साथ दिन पे दिन बुरी बुरी चीज़ें होती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर हमारी जो जिया है वह कार्तिक की माँ गायत्री के साथ मिलकर लक्ष्मी को घर से बाहर निकालने का बना रही है प्लान। अगर आप भी दोस्तों सीरियल देखने में रखते हैं इंटरेस्ट या उससे रिलेटेड जानना चाहते हैं अपडेट, तो हमारे चैनल को कर ले जल्दी सब्सक्राइब। बिना किसी देरी के हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाएगा कि घर पे आ जाती है पुलिस, और पुलिस वाले आकर गायत्री को फोन करके चले जाते हैं कि अगर ये दिल्ली से यहाँ से बाहर गई तो हम इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं, और कार्तिक भी आपने इनकी पूरी जिम्मेदारी ली है तो आपका ये फर्ज बनता है इनको यहीं पर रखने का। तभी कार्तिक पुलिस वालों को समझाता हुआ नजर आने वाला है और बोलता है कि सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये मेरी माँ है और आपको बिना इन्फॉर्म किए हुए यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली है। और यह बात सुनकर हमारे पुलिस वाले बोलते हैं कि आप जो बात बोल रहे हो हम आपकी बात मान रहे हैं कार्तिक जी, बाकी हम चलते हैं, बस इनको आप समझा देना कि यहाँ से ये कहीं भी नहीं जाए। वहीं पुलिस वालों के जाने के बाद हमारी जो गायत्री होती है उसकी हालत हो जाती है खराब और उसको लगने लगता है बहुत ज़्यादा बुरा, और तभी कार्तिक के आगे जोड़ने लगती है हाथ कि बेटा मुझे तुम बचा लो, मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहती हूँ। और यह बात कार्तिक जैसे ही सुनता है तो वह अपनी मम्मी को समझाता हुआ नजर आता है कि माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आप जेल में नहीं जाओगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यह बात सुनकर गायत्री की सांस में सांस आती है, लेकिन तभी दूसरी ओर हमारी लक्ष्मी के दिमाग में चल रहा होता है कुछ न कुछ खुराफाती आइडिया, क्योंकि लक्ष्मी को लगता है कि इस टाइम पे जो भी सीन हुआ है और पुलिस वाले जो घर में आए हैं वो यहाँ पर किसी ने भी नहीं बुलाए थे, तो किसी को कैसे पता चला कि गायत्री यहाँ से जाने वाली है। तो इसका मतलब तो साफ है कि किसी न किसी ने घर में फ़ोन किया है, और यह और कोई नहीं जिया ही हो सकती है, क्योंकि लक्ष्मी को पूरा शक होता है कि जिया सिर्फ पागल बनने का ढोंग कर रही है, क्योंकि जिया असली में पागल नहीं है। और बात भी सच यही थी कि जिया जो है वह कार्तिक को पाने के लिए इस टाइम पे कर रही है ड्रामा। वहीं जिया देखने लगती है कार्तिक को और कार्तिक को बोलती है कि मुझे तो लग रहा है कि घर के ही किसी मेंबर ने ये सब चीज़ की है और मुझे तो सब किसी न किसी के ऊपर हो रहा है। तभी हमारा कार्तिक समझ जाता है और बोलता है कि बात सारी ये है कि जो भी घर में चल रहा है उसके लिए कोई भी जिया को ब्लेम नहीं करेगा। जिया की मेंटल हालत इस टाइम पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप सोचते हो कि जिया ने ये सब किया है तो मैं जानता हूँ जिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमारी लक्ष्मी जिया को हमारे कार्तिक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक लक्ष्मी के पास आता है और लक्ष्मी को बोलता है कि लक्ष्मी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो, मैंने तुमको बार बार समझाया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। लेकिन हमारी लक्ष्मी बार बार कार्तिक को बोलती है कि कार्तिक आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इस जिया का ही घोटाला चल रहा है, नहीं तो पुलिस वालों को कैसे पता चला कि माँ यहाँ से जा रही है। लेकिन हमारी लक्ष्मी तो इतनी भोली है, उसको ये भी नहीं पता कि जो भी इसके साथ कर रही है वो गायत्री भी साथ में मिलकर कर रही है। तभी हमारा कार्तिक जो होता है वह सीधा लक्ष्मी हमारी जिया को हाथ पकड़ के सीधा उसके रूम की तरफ ले जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन लक्ष्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तभी लक्ष्मी चुपचाप जिया के रूम में चली जाती है और जाकर वहाँ पर फ़ोन को ढूंढने लगती है, और जैसे ही वह फ़ोन ढूंढती है तभी वहाँ पर आ जाती है कार्तिक की बहन, और वह लक्ष्मी को वहाँ पर सर्चिंग करते हुए देख लेती है। तभी बोलती है कि भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी लक्ष्मी बोलती है कि मुझे पूरा डाउट है कि इस टाइम पे जो भी काम किया है यह सिर्फ जिया ने किया है, क्योंकि पुलिस बुलाने वाले के पीछे और किसी का हाथ नहीं, मुझे जिया का ही लग रहा है। और यह बात जैसे ही उसकी बहन सुनती है तो बोलती है कि भाभी आप कैसे बोल सकती हो कि ये काम सब जिया ने किया है, जिया की तो मेंटल हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी लक्ष्मी बोलती है कि बस तुम एक बार फ़ोन सर्च करो जल्दी से जिया के आने से पहले, अगर जिया आ जाएगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी वो फटाफट फ़ोन को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको फ़ोन कहीं नहीं मिलता है। तभी हमारी लक्ष्मी तकिए को उठाती है और जैसे ही उसको झाड़ती है तो तकिए के अंदर से फ़ोन निकलता है, और फ़ोन देखकर हमारी लक्ष्मी का शक हो जाता है पक्का, और बोलती है कि देख लो मैंने बोला था ना कि जिया के पास एक दूसरा भी फ़ोन है, क्योंकि एक फ़ोन तो हमने उससे ले लिया था, ये दूसरा फ़ोन कहीं ना कहीं से उसके पास आया है। और तभी बहुत ज़्यादा सोच रही होती है। तभी कार्तिक की बहन बोलती है कि भाभी आप जल्दी से फ़ोन लो खोलो और इसके अंदर की कॉल डिटेल निकालो कि इसने पुलिस को फ़ोन किया है या नहीं। तभी
वो पुलिस कॉल डिटेल निकालने को जैसे ही होती है तभी वहाँ पर आ जाती है हमारी जिया और वो छीन लेती है लक्ष्मी के हाथ से फ़ोन। और लक्ष्मी जैसे ही उससे फ़ोन छीन लेती है, जैसे वो जिया हमारी फ़ोन छीन लेती है तो लक्ष्मी उसको बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों फ़ोन छीन लिया है। तभी लक्ष्मी भी उसके हाथ से जिया के हाथ से फ़ोन छीनने लगती है, लेकिन हमारी जिया उसको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देती है और दोनों में झड़प हो जाती है। लेकिन तभी रूम में एंट्री होती है हमारे कार्तिक की और कार्तिक जैसे ही रूम के अंदर आता है तो वह दोनों को लड़ते हुए देखता है और तभी हमारी लक्ष्मी इस मौके का फ़ायदा उठाकर जिया के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और जाके सीधा कार्तिक के पास चली जाती है और कार्तिक को बोलती है कि मैंने आपको बोला था कि इसके पास एक दूसरा भी फ़ोन है और इसी ने ही पुलिस वालों को फ़ोन किया है, क्योंकि ये इस टाइम पर ढोंगी नाटक कर रही है और यह जो भी काम कर रही है सब इसी का ही है। लेकिन कार्तिक बड़े ही प्यार से सुन रहा होता है और उसका मुंह थोड़ा आकड़ा होता है और तभी उसके मुंह से आवाज़ आती है कि यह फ़ोन जिया को मैंने दिया था, क्योंकि जिया किसी भी मुसीबत में होगी तो वो मुझे कॉल कर सकती है, इसलिए मैंने उसको यह फ़ोन दिया है। और यह बात जैसे लक्ष्मी सुनती है तो उसके पैरों के नीचे खिसक जाती है ज़मीन और उसको लगने लगता है बुरा कि कार्तिक ने बिना बताए उसके हमारी जिया को फ़ोन दे दिया है और उसको यही सब चीज़ें लग रही होती हैं। लेकिन कार्तिक लक्ष्मी को समझाने की कोशिश करता है कि माँ लक्ष्मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो। जो तुम बार बार जिया पे शक कर रही हो उसकी मेंटल हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। मैं तो तुम्हें समझा समझा के ही परेशान हो गया हूँ और तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं समझती हो। लेकिन लक्ष्मी कार्तिक को समझाने की कोशिश करती है कि आप भी मेरी बात नहीं समझ रहे हो, लेकिन हमारा कार्तिक उसकी बात इग्नोर करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमारी जिया लक्ष्मी के हाथ से फ़ोन को ले लेती है और फ़ोन लेने के बाद आराम से अपने बेड पे बैठ जाती है और एक सॉन्ग को गाने लगती है। तभी लक्ष्मी और जो कार्तिक की बहन होती है वो दोनों देखने लगते हैं जिया को। तभी कार्तिक की बहन बोलती है कि भाभी, मुझे तो नहीं लगता है कि ये सही है, मुझे तो इसकी हरकतें ही पागलों वाली लग रही है, आपको शायद वहम हो रहा है या आप बेफालतू में इस पर शक कर रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी लक्ष्मी का शक तो पूरा कंफर्म होता है कि जिया इस घर में आई है तो ऐसे ही नहीं आई है, इसने फिर से कोई ना कोई चाल चली है और तभी यह इस घर में एंट्री की है। यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। तभी हमारी जिया भी वहाँ से चली जाती है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है सीधा कार्तिक के ऊपर, जहाँ पे कार्तिक जो होता है वो सीधा पहुँच जाता है डाइनिंग टेबल पर और खाना खाने लगता है और सारी बातें सोचता हुआ नजर आने वाला है। घर में जो भी चल रहा है लक्ष्मी के साथ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि लक्ष्मी बार बार जिया पे क्यों शक कर रही है, उसके दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कार्तिक के पास आती है गायत्री और गायत्री आकर अपने टुकड़े कार्तिक के आगे गाने लगती है कि बेटा, मुझे जेल में बिल्कुल भी नहीं जाना है, तुम मुझे जेल में जाने से बचा लो। लेकिन कार्तिक अपनी माँ को समझाता हुआ नजर आता है कि माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और आप जेल में बिल्कुल भी नहीं जाओगी। और यह बात जैसे ही गायत्री सुनती है तो बोलती है कि बेटा, बस मुझे तुम पे ही ट्रस्ट है कि तुम मुझे जेल में बिल्कुल भी नहीं जाने दोगे। तभी हमारा कार्तिक बोलता है कि माँ, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैं आपको जेल में कहीं भी नहीं जाने देने वाला हूँ, मैं आपके साथ हूँ और आपको कुछ भी नहीं होगा। आप बिना बात की चिंता कर रही हैं और आप ज़्यादा मत सोचिए, आप आराम से रहिए, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। और कार्तिक फिर खाना खा के वहाँ से निकल जाता है और तभी हमें देखने को मिलता है गायत्री का असली चेहरा, क्योंकि गायत्री भी चाहती है कि वह लक्ष्मी को उसके जीवन से निकाल दे, लेकिन वो अंदर ही अंदर मन में खुश हो रही होती है और अपने झूठे आंसुओं को पोंछती हुई नजर आती है और बोलती है कि लक्ष्मी, मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूँगी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी जो जिया होती है उसकी सच्चाई गायत्री को पता चल जाती है और गायत्री आकर जिया के पास बताती है कि तुम जो भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। लेकिन जिया बोलती है कि सिर्फ तुम्हें मेरा साथ देना है और मुझे कोई भी मतलब नहीं है, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। और डर की वजह से ही हमारी जो गायत्री होती है वो उसका साथ देने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी को कार्तिक की लाइफ से अलग भी करना चाहती है। यही सारे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। तभी से शिफ्ट हो जाता है लक्ष्मी की ओर, क्योंकि रात का टाइम हो रहा होता है और लक्ष्मी सोने के लिए अपने रूम में जाती है और रूम के अंदर लाइट जली होती है। और जैसे ही लक्ष्मी रूम के अंदर जाती है तो कार्तिक एक तरफ करवट लेके लेटा हुआ होता है और जैसे ही वह लक्ष्मी को देखता है तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वह लाइट को बंद करके उल्टा होकर लेट जाता है। तभी लक्ष्मी बिना कुछ बोले चुपचाप रूम के अंदर आकर बेड पर लेट जाती है और उसको कार्तिक को देखकर लग रहा होता है बहुत ज़्यादा बुरा, क्योंकि वह कार्तिक को ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती है, क्योंकि वह कार्तिक से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और कार्तिक की
ऐसी हालत देखकर उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और उसका मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। लेकिन कार्तिक तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। लेकिन हमारी जो लक्ष्मी होती है वह चुपचाप आकर बेड पे जैसे ही लेटती है, थोड़ी देर बाद कार्तिक को रियलाइज़ होता है कि मुझे लक्ष्मी से इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए कि जितना मैं उससे गुस्सा हो रहा हूँ। और जैसे ही करवट लेकर लक्ष्मी से हाथ लगाने की कोशिश करता है तो लक्ष्मी का हाथ पकड़ते ही उसको पता चल जाता है कि लक्ष्मी के तो बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है। तभी कार्तिक लक्ष्मी को देखकर हो जाता है परेशान और बोलता है कि लक्ष्मी, तुम्हारे तो बहुत ही ज़्यादा बुखार हो रहा है और तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया है कि तुम्हारे बुखार हो रहा है। तभी कार्तिक बोलता है कि मैं जानता हूँ जब तुम टेंशन लेती हो या तुम्हारे कोई भी प्रॉब्लम होती है तभी तुम्हारे साथ में ये सब चीज़ें होती हैं और तुम्हारे फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन लक्ष्मी कोई भी जवाब उसको नहीं देती है। तुरंत कार्तिक एक कटोरी लेके आता है जिसमें पानी भरा होता है, उसमें एक पट्टी को गीला करके सीधा लक्ष्मी के माथे पर लगा देता है और लक्ष्मी के माथे पर लगाने के बाद लक्ष्मी का बुखार धीरे धीरे उतारने की कोशिश करता है। तभी लक्ष्मी कार्तिक का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आप मुझे छोड़कर कभी तो नहीं जाओगे ना कार्तिक। तभी कार्तिक लक्ष्मी को बताता है कि लक्ष्मी, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और रही बात जिया की, तुम उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दो क्योंकि वो पागल है इस टाइम पे और तुम बेफालतू में उसके ऊपर ध्यान दे रही हो। लेकिन लक्ष्मी कार्तिक को भी ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करती है और उसके हाथ पकड़ कर लेटी रहती है। तभी कार्तिक हमारी लक्ष्मी को अपनी बाहों में भर लेता है और भरने के बाद उसे गले लगा लेता है ताकि लक्ष्मी को अच्छा फील हो और लक्ष्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसको मन ही मन में कार्तिक की सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं जो कार्तिक के साथ उसने लम्हे बिताए हैं। लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को लेकर भी बहुत ज़्यादा डर होता है क्योंकि जिया कुछ ना कुछ नया प्लान करने में लगी होती है। तभी हमारा सीन जिया की ओर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर जिया सीधा रूम की तरफ आती है कार्तिक के और वह कार्तिक और लक्ष्मी को ऐसे चिपकते हुए देखती है तो उसकी तन बदन में लग जाती है आग और वह लक्ष्मी को मारने के लिए फिर से रचती है एक और प्लान की मैं लक्ष्मी को मार कर ही रहूँगी और चुपचाप किचन में जाती है और वहाँ से खंजर को निकालती है और सोचती है कि लक्ष्मी, मैं तुम्हें सुबह का सूरज बिल्कुल भी नहीं देखने दूंगी और मैं तुम्हें मार कर ही रहूँगी। ये सारे दिमाग में उसके ख्याल चल रहे होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी जो जिया जैसे ही मारने को जाती है तभी वहाँ पर आ जाती है गायत्री और गायत्री हमारी जिया को रोक लेती है और बोलती है कि जिया, तुम पागल तो नहीं हो रही हो, तुम यह काम क्यों करने जा रही हो। तभी जिया गुस्से में बोलती है कि इस लक्ष्मी ने तो मेरी ज़िंदगी ही खराब कर दी है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। यह कार्तिक के साथ जैसे चिपक के सो रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं आज इसका खेल ख़त्म करके ही रहूँगी। लेकिन गायत्री बहुत ज़्यादा डरी होती है और बोलती है कि लक्ष्मी, तुम जो भी कर रही हो वो बिल्कुल गलत है, ऐसे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा और जो हम लक्ष्मी को घर से बाहर निकालना चाहते हैं वो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। यही सारी बातें दोनों में चल रही होती हैं। तभी घर में एंट्री, किचन के अंदर एंट्री होती है बुआ की, क्योंकि बुआ को कहीं ना कहीं किचन में से आवाज़ आ रही होती है और जैसे ही बुआ अंदर आती है तभी जिया को पता चल जाता है और जिया चुपचाप जाके साइड में छुप जाती है। और लाइट जलने के बाद गायत्री को लगता है डर कि किसी ने जिया को भी मेरे साथ देख लिया है और उसको बहुत ज़्यादा लग रहा होता है डर। लेकिन जैसे ही गायत्री पीछे मुड़ कर देखती है तो वहाँ तो जिया होती ही नहीं है क्योंकि जिया पहले से ही छुपक कर बैठ गई है। और गायत्री को बोलती है उसकी कि दीदी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी गायत्री बोलती है कि कुछ नहीं, बस मैं पानी पीने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन तभी बुआ बोलती है कि आप मुझे इतनी डरी डरी सी क्यों लग रही हो दीदी, क्या बात हुई है, आप मुझे बता सकती हो। लेकिन हमारी गायत्री भी बात घुमाते हुए बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बुआ को भी डाउट होने लगता है कि कोई ना कोई तो पंगा हुआ है जो गायत्री ऐसी हरकतें कर रही है। वहीं जिया इन सब हरकतों को दूर से साइड में खड़ी होकर सुन रही होती है कि ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि घर में क्या होने वाला है और आगे क्या क्या चीज़ें होंगी। लेकिन तभी हमारी बुआ वहाँ से चली जाती है और तभी गायत्री की सांस में सांस आती है कि अब ठीक है। लेकिन जिया वहाँ बोलती है कि बस मेरे से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है आंटी, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और हमारा सीन ये वहीं पर समाप्त हो जाता है और हमारा सीन मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पर कार्तिक अपने काम के लिए जाने के लिए तैयार होता है और घर में हो जाता है एक बहुत बड़ा बवाल जिसको देखकर घर वाले होने वाले हैं हैरान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिसीजन देखने में रखते हैं इंटरेस्ट या उससे रिलेटेड जानना चाहते हैं अपडेट तो जल्दी से कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो
नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।